सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सतगुरु बंदी छोड़ कबीर जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्तियों नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानिर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं वे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। शरण कमल लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धामे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धामे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, पूरे विश्व का आप हाल देख रहे हैं। अभी दक्षिणायन शुरू हुए कितने दिन हुए हैं? आज कौन सी तारीख है? 23 है, 22। आज 22 तारीख है, यानी 11 दिन में ही क्या हो चुका है। पूरी खेमेबाजी हो रही है। पूरी विश्व युद्ध का पूरा सिनेरियो बन चुका है। अब जैसे कल बुलवाए थे कि अब यहाँ के पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट्स का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा इसी देश पे दया कर करके जो भी अधिकारी जिस चीज का होता है उसे निमित्त बनाते हैं, और उसके बाद बड़ी तेजी से परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन और भी उठापटक हैं। युद्ध होंगे, कुछ कुछ युद्ध तो होने ही होने। दबाव पूरा बढ़ रहा है, साधक कम है, और
प्रोडक्शन जैसा इसीलिए परमात्मा निमित्त बनाते हैं कि पृथ्वी पे जैसे आपको रेशियो बुलवाए थे कि 12 मिनट का लगभग 1000 साल का तप जितना भी तो भी बराबर है, इतना फल मिलता है जो सत्संग देखेगा। तो इस वजह से जैसे यहाँ पे भी साधकों को पुण्य की आवश्यकता है और बाहर भी होश में रहने के लिए, क्योंकि बड़ा बड़ा रजोगुण तमोगुण जीव को भक्ति बुलाता है। माया का काम ही है भक्ति बुलवाना। और फिर जो भक्ति नहीं कर रहा है वो उल्टे काम करेगा। तो सारे विश्व का तो आप देख रहे हैं कि क्या परिदृश्य है। अब इस समय किसी का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। तो पुण्यात्माओं कल 4 श्लोक तक हो गए थे, आज 5वें से स्टार्ट करवाते हैं। वॉइस चेक कर लेना। श्रीमद भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर जय गोविंदिका जी। गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण। सदगुरुदेव जी के दर्शन करिए। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यानी योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग पल्लूक में एक ही देखता है वही यथार्थ देखता है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने के लिए तत्वज्ञानियों द्वारा जो स्थान अर्थात सत्यलोक प्राप्त किया जाता है, तत्वदर्शियों से उपदेश प्राप्त करके साधारण गृहस्थी व्यक्तियों द्वारा भी कर्मयोगियों द्वारा भी वही सत्यलोक स्थान प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग फल रूप में एक ही देखता है वही यथार्थ देखता है, अर्थात वास्तव में वही भक्ति मार्ग जानता है। तो अभी 5-5 करवा दिए थे, 5-5 करवा दिए थे, चेक करो। विशेष उपरोक्त 5 अध्याय 5 मंत्र 4-5 का भावार्थ है कि कोई तो कहता है कि जिसे ज्ञान हो गया है वह शादी नहीं करवाता है, आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, वही पार हो सकता है। वह चाहे घर पे रहे चाहे किसी आश्रम में रहे, किंतु वह व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करके अन्य जिज्ञासुओं को अच्छी प्रकार उदाहरण देकर समझाने लगता है तो भोली आत्माएं समझती कि यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, यह तो पार है, हमारा गृहस्थियों का नंबर नहीं है। कुछ एक कहते हैं कि बाल बच्चों में रहता हुआ ही कल्याण को प्राप्त होता है, कारण गृहस्थ व्यक्ति ध्यान धर्म करता है। इसलिए श्रेष्ठ मत, इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए कहा है कि वे दोनों प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले बच्चे हैं, उन्हें विद्वान मत समझो,
वास्तविक ज्ञान तो पूर्ण संत जो तत्वदर्शी है वही बताता है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना गुरु मर्यादा में रहकर करने वाले उपरोक्त दोनों ही प्रकार के साधक एक जैसी ही प्राप्ति करते हैं। जो साधक इस व्याख्या को समझ जाएगा वह किसी की बातों में आकर के विचलित नहीं होता। ब्रह्मचारी रहकर साधना करने वाला भक्त जो अन्य को ज्ञान बताता है फिर उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है कि बड़ा ज्ञानी है, परंतु तत्व ज्ञान से परिचित जानता है कि ज्ञान तो सदगुरु का बताया हुआ है, ज्ञान से नहीं, नाम जाप में गुरु मर्यादा में रहकर गुरु मर्यादा में रहने से मुक्ति होगी। इसी प्रकार जो गृहस्थी है वह भी जानता है कि वह भगत जी भले ही 4 मंत्र व वाणी सीखे हुए हैं तथा अन्य इसके व्यर्थ प्रशंसक बने हैं, ये दोनों ही नादान है। मुक्ति तो नाम जाप में गुरु मर्यादा में रहने से होगी, नहीं तो दोनों ही पाप के भागी व भक्तिहीन हो जाएंगे। ऐसा समझ चुका है वह चाहे ब्रह्मचारी है गृहस्थ दोनों ही वास्तविकता को जानते हैं। उसी वास्तविक ज्ञान को जानकर साधना करने वाले साधक के विषय में निम्न मंत्रों का वर्णन किया। अब सामने का करो, फ्रंट का करो। उन्हें आत्माओं, कल आपको बताया था कि ब्रह्मचारी का जो अर्थ है संयम है। ब्रह्मचारी का अर्थ यानी संयम करना है, यानी डिसिप्लिन्ड, संयमी। क्योंकि नहीं तो अगर जो फिर तो विधान जानबूझ करके सबसे टूटेगा, क्योंकि संतानोत्पत्ति तो होती है यहाँ पे। तो जब संतानोत्पत्ति होती है यानी या तो फिर विवाह ही वर्जित हो जाएगा और वो होता। तो इस वजह से जो 4 श्लोक में वो बनाए गए पहले, हालांकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पदार्थ जो हैं, तो और जो वैसे तो जो बनाए गए कि ब्रह्मचर्य और फिर गृहस्थ, फिर क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ तो चौथा है, चौथा पहले कहते थे। तो फिर समाज के लिए और फिर अपना कल्याण के लिए, यानी जो 4 बनाए थे उनमें जो कैटेगराइजेशन करे थे ये लोग, यानी कि भाई कि पहला ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ, फिर तीसरा देश और समाज के लिए, चौथा फिर वानप्रस्थ। सामाजिक यानी ड्यूटीज निभानी है और ऐसे अपने हिसाब से। ये सही है, कोई शास्त्र विधि अनुसार नहीं है, शास्त्र विधि अनुसार नहीं है। जीव ने एक अपना डिसिप्लिन, एक क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो वो सोच कर करके कि भाई कि ये ऐसे ऐसे बनाए जाए तो सारे एंड में मोक्ष मार्ग पे चलेंगे। तो पुण्यात्माओं, यही जो कल भी एक्सप्लेन करा गया था सांख्य योगी पृथक, यानी ये आपको इन डिटेल पूरा बता दिया गया था, पर ये मिसकॉन्सेप्शन ना रखे कोई कि क्या कहता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ, क्योंकि इससे चाहे इस लोक में हो चाहे सचखंड में हो, तो सचखंड में भी जो आपको बताया गया कि इस लोक में क्या है, तो वहां पे तो नैष्कर्म सिद्धि है। नैष्कर्म मतलब वहां पे कोई काम करके नहीं है पुण्यात्मा, वहां पे भक्ति करो, अपना संयमित रहो। 3 पृष्ठ आपको बताए गए। और फिर ऊपर के लोकों में यानी कि सबको वहां पूर्ण परमात्मा की भक्ति होती है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। फिर क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, संयम कर कर करके, जैसे जो यहां से भी जो आत्माएं जाती हैं वो तीसरे पृष्ठ पे ही जाएंगी, क्योंकि वो ज्ञान से यहाँ पे चीजों का त्याग कर रही हैं, वो समझ करके, डर कर करके भी श्लोक की व्यवस्था से और इस श्लोक के उससे। तो
पर विकारों में उनकी आसक्ति खत्म नहीं होती अपने। तो जब छका दिया जाता है, परमात्मा ने कहा जीव को कि जैसे एक उदाहरण दिया था सदगुरुदेव जी ने कि भाई कि किसी को कोई था कि क्या कहते हैं उसे कि फिर इतना हलवा खिलाओ, तो कहा जी होठ सूजा हुआ था कि जैसे ही लगाए वैसे वो खा जाए। तो कहा जी पहले से थोड़ा सा खिला दो, नहीं तो ये यहाँ पे सूजन आई थी तो हलवा लगाना था वहां पे उसे। तो बार बार जैसे ही करें तो वो खा जाए। तो कहा भाई पहले से खिला दो, उसके बाद यहाँ पे लगाओ, छका दो, तब उसके बाद लगाओ। वैसे ही परमात्मा वहां पे जीव को भोगों में आसक्ति खत्म करवा कर फिर योगी बना। और जीव स्व इच्छा से वहां पे ज्ञान आधार से सब कुछ त्यागता है। जैसे यहाँ पे भी ज्ञान आधार से ही संयम व्रत कर रहा होता है, पर उसका भोगों में आसक्ति खत्म हो गई है, ऐसी स्थिति नहीं होती साधक की। और वो भक्ति का स्थान ही है, कोई खींचतान नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो वहां पे बहुत आसान है। तो या सांख्य योग और वही ब्रह्मचर्य का अर्थ यानी आप जो यथार्थ अर्थ यानी संयम ही है, संयम ही है। तो यानी कि ये नहीं है जो बाहर आपको बताया गया था, नहीं तो खुसरे तो 100% पार हो जाने चाहिए। यानी कोई ये एक्सप्लेन कर करके कोई व्याभिचार की तरफ भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। जब एक साधक इस स्थिति में आ जाता है, क्योंकि संतानोत्पत्ति के लिए काम है, और जब हो जाए तो यहाँ ये भी कहा गया है कि एक जैसे इसमें तो यानी समदृष्टि का मतलब होता है कि आत्मा की दृष्टि से देखना है। वो फिर जिसे तत्वज्ञान हो जाता है वो तो जैसे आगे गीता जी के आगे श्लोकों में दिखवाएंगे आपको कि गौ, स्त्री, वैश्या और चंडाल जो सब में सम देख रहा है, यानी कि सारे सब में आत्मा है। आत्मदृष्टि से जब जीव देखने लगेगा तो ये खोलों का डिफरेंस रहेगा, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बीमारियां नजर आएंगी। तो जीव उनको दूर करने का प्रयास करेगा। तो वैसे भी यानी कि जो गृहस्थ जीवन में भी होते हैं तो वो संतानोत्पत्ति के लिए है काम, और मनुष्य जीवन सिर्फ मोक्ष के लिए है। तो यानी कि कोई गलत अर्थ ना निकाल ले कि भाई अच्छा अब ब्रह्मचर्य का अर्थ ये बता रहे हैं तो यानी कि चलो काम की अलाउ है, अलाउ इन द सेंस कि यानी कि संयम का है, संतानोत्पत्ति के लिए। क्योंकि पुण्यात्माओं जब ज्ञान हो जाएगा जीव को, वैसे पहले परमात्मा स्टेजेस बताए हैं कि आत्मज्ञान होता फिर परमात्मा ज्ञान तो होता है, यानी परमात्मा को पाने की लगन भी तब होती जब आत्मज्ञान। जैसे 12वें पंथ का उदाहरण है कि आत्म ज्ञान यानी जैसे दास को परमात्मा एहसास कराए, आत्मज्ञान मतलब अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूं, क्या मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, और फिर वही कि परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्ति होगी। पहली स्टेज ये होती है आत्मज्ञान, फिर दूसरी परमात्मा ज्ञान। तो दास को एहसास हुआ कि क्या दास की जर्नी है, क्या फर्ज है, परमात्मा क्या दया करे हुए हैं, तो फिर लगन से लग जाते हैं। बाकी अभी वो स्टेज ही नहीं आई कि जीव को आत्मज्ञान भी हुआ। कईयों की आ जाती है तो उनका परमात्मा ज्ञान नहीं है। बाहर हैं कुछ ऐसे साधक, यानी इस पंथ से ही नहीं वैसे भी उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है तो परमात्मा ज्ञान नहीं है उनके पास। तो आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। वो स्टेज आने से और जरा दृढ़ता से जीव लगता है। तो पुण्यात्मा वही है, सदगुरुदेव जी तो पूरा स्पष्ट ही कर दिए, यानी कि भाई कि क्या है साधक की स्थिति। गृहस्थ ये सोचता कि भाई ये तो ब्रह्मचारी है, ये तो पार ही होगा, क्योंकि वो आश्रम में रहता है और ज्ञान या उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, यानी पार होने के लिए स्टार्टिंग में, यानी कि ज्यादा सीरियस होता है वो। तो गृहस्थ को लगता है कि वो होगा, पर
ऐसा नहीं है, दोनों का फल एक ही जगह है, एक ही जगह जाना है, जो मर्यादा में रह के। ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जगत। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। संन्यास तु महाभावो दुखम आप तुम अयोगतः योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब पुण्यात्माओं, आपके अब सदगुरुदेव जी का जब एक एक अनुवाद दिखाया जाता है तो इतना तो अंदाजा हो गया है आपको कि यथार्थ अनुवाद परमात्मा और उनके नुमाइंदे के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जो सदगुरुदेव जी जैसे एक्सप्लेन करते हैं, भावार्थ, विशेष और रेफरेंसेस देते हैं, वो बिना तत्व ज्ञान के कोई कर ही नहीं सकता है। तो लगभग बहुत मेजोरिटी श्लोकों में गड़बड़ हो जाती है बाकी सबसे, बाकी अनुवाद। हे अर्जुन, इसके विपरीत कर्म संन्यास से तो शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुखी प्राप्त होता है, तथा शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त साधक प्रभु को अविलंब ही प्राप्त हो जाता है। अब आप देखें कितना अंतर आ गया। अब आप यहाँ पे दोबारा पढ़ें। अपन्याताओं, यहाँ पे कहीं भी कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात, अब यहाँ पे कहीं भी है कर्म संन्यास से तो शास्त्री रहित साधना होने के कारण दुख ही प्राप्त होता है। कर्म संन्यास, ठीक है जी। तो परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और यहाँ सदगुरुदेव जी क्या दया कर रहे हैं, हे अर्जुन, इसके विपरीत कर्म संन्यास से तो शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुख ही प्राप्त होता है। दुखम है यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ दुखम का कर दिए कठिन है। अब दुख का अर्थ कठिन, ये दुख एक फीलिंग है। कठिन कोई प्रयास होता है, कठिन कोई होता, दोनों का अर्थ ही अलग अलग है। तो दुख ही आएगा। दुखम मतलब दुख, अंग्रेजी में सौरो अलग शब्द है उसके लिए। और डिफिकल्ट आएगा कठिन के लिए। तो सौरो और डिफिकल्ट दो शब्द वो है। और यहाँ पे वो अब दुखम को भी कठिन है कर दिए, क्योंकि उन्हें मन ऐसे अटपट करवा देता है कि शास्त्रों को कोई समझ ही ना पाए। जैसे आपको संवाद दिखाया गया था वशिष्ठ जी का और शंकर जी का, तो संवाद से उसमें कम से कम 27-28 पेज का संवाद है पुण्यात्माओं, वो शायद ज्यादा भी है, उससे आपको बताया था। तो क्या कंक्लूड हो रहा था जी? कंक्लूड ही नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो रख देता था, भैया ये अपने बस की बात। और हमारे साहब जो दया करते हैं उससे जीव का ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, बिल्कुल विजन क्लियर। तो यही तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद सब संशय निवारण हो जाते हैं। और जिससे तत्व ज्ञान नहीं है, ना वो अनुवाद कर सकता, ना वो दिशा दे सकता, ना कुछ कर सकता। इसी वजह से भक्त समाज पतित है। आज जो पुण्यात्माओं आपको सेंस करने की, एनर्जी सेंस करने की वो नहीं है। यहाँ पे तो साधकों को थ्योरी प्रैक्टिकल देख कर करके, और दास तो को परमात्मा दया करे हुए हैं, एनर्जी सेंस करने का है। तो इतना दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी आज 22 तारीख है, 24 यानी परसों की रात को अमावस्या होगी।
इन दो पक्षों में भी क्या एनर्जी का डिफरेंस होता है ये बाहर तो साधकों को मालूम नहीं है, हालांकि वर्णित है हमारे शास्त्रों में ये भेद, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, और इसका हमारे आचार विचार व्यवहार पे क्या फर्क पड़ता है और क्या कारण है इनके। पर जीव यानी पूर्णतः वैसे तो ये देश आध्यात्मिक राजधानी है सारे विश्व की, पर यानी मॉडर्नाइजेशन भी और हमारा कल्चरल जो रिचनेस थी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। हमने कुछ मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ करके वो जो कल्चरल रिचनेस और जो ज्ञान आधार था हमारा, हम दूसरे से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए, तो वो हमने खो दिया। तो एनर्जी का बुलवा रहे थे परमात्मा, तो यानी इतना प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इतना प्रेशर बढ़ते जा रहा है कि दास क्या निवेदन करे, दास को इतना रोका जा रहा होता। आपको परसों के सत्संग में भी परमात्मा बुलवा रहे थे कि क्या कहते हैं, सिद्धियों का लगातार प्रयोग करा जा रहा होता है, क्योंकि इस सत्वगुण के प्रोडक्शन से पुण्यात्माओं ही बात बन रही है, क्योंकि जो यहां से स्थिति होती है उसका ऊपर के लोगों में भी फर्क पड़ता है, जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है। और रजोगुण तमोगुण का उत्पादन करने वाले कितने हैं, और सतोगुण का उत्पादन करने वाले बड़े लिमिटेड होते हैं, पर वहां पे भी बहुत दबाव रहता है। तो इतना ऊर्जा का ह्रास हो रहा है और इतने दास के ऊपर प्रेशर रहता है, इतनी सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है। वाइल सत्संग करते करते भी दास क्या बताए कि हर समय लगभग दास के ऊपर सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है, कि दास त्रुटि रहित भाव से निमित्त ना बन पाए, वो द सेक ऑफ डूइंग करे। जो परमात्मा दया करते हैं हो नहीं सकता है, क्योंकि जो भी परमात्मा ही परफेक्शनिस्ट है, तो जो उनके मार्ग पे चलेगा तो परमात्मा थोड़ी सी अपने गुणों की छींट डालते हैं। हमारे साहब जब सत्संग करते थे तो क्या ऐसा सत्संग पृथ्वी पे किसी ने देखा था कभी? ना देखा है ना देख सकता है। अब फिर मालिक दया करने वाले जल्द ही सितंबर के बाद आप सब फलित होता हुआ देखेंगे। तो पुण्यात्माओं कोई भी कार्य करके ही पूरा होता है, तो इसी वजह से धर्म के लिए जो कष्ट सहता है वो परमात्मा को प्रिय होता है। और होगी सतोगुण से ही स्थिति, जीव की बुद्धियां काम कर नहीं रही हैं बाहर, तो इसीलिए निरंतर विपरीत कंडीशन में, और जब अपने पीक पे आया समय तब सतगुरुदेव जी निमित्त बनाए। आज भी बहुत ज्यादा प्रयास करा जा रहा है कि क्या कहते हैं कि दास डिस्टर्ब हो और निरंतर सिद्धियों का प्रयोग है दास के ऊपर। तो पुण्यात्माओं आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि यानी कैसे गलत शब्दों को अपने जो प्रीजुडिस मोड होता है, कि जैसा मेरे को समझ में आया उन शब्दों का अर्थ के अनर्थ कर करके कैसे भावार्थ बदल जाता है। जबकि यहाँ पे सीधा है दुखी प्राप्त होता है शास्त्र विधि रहित, यानी कर्म संन्यास से तो शास्त्र विधि रहित साधना होने के कारण दुखी प्राप्त होता है, तथा शास्त्र स्कूल साधना प्राप्त साधक प्रभु को अविलंब ही प्राप्त हो जाता है। जबकि यहाँ पे कहीं ब्रह्म है और परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है, और पर भी नेक्स्ट ही होता पुण्यात्माओं। जबकि ओम तत् सत ये 3 स्टेज तो यहाँ पे लिखी हुई है, यानी शर अक्षर और परम अक्षर। वैसे तो सारी लिखी हुई है गीता जी में, आपको महेश्वर जी यानी सतपुरुष जी का और सर्वेश्वर जी विभू सारी स्थिति लिखी हुई है, पर जीव नहीं समझ पाया ना कि आगे कितने लिखे हुए हैं, कितने हिंट दिए हुए हैं गीता जी में। तो इसीलिए कहा गया कि वेदों से आगे का ज्ञान
तत्वदर्शी संत निमित्त बनेगा बताने के लिए। अब 7वां श्लोक, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अपने आत्माओं, अब आप अर्थ देखना, अब शब्द भेद शुरू हो रहे हैं। अब क्या शब्द हैं? योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है। अब बताओ ये कौन समझ सकता है? आपके बाउंसर देखना, संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ही जिसका आत्मा है। अब कोई सेंस बन रहा है? ये पृथ्वी के सबसे बढ़िया अनुवादक का हाल है। जयदयाल गोविंदका जी इस पृथ्वी के गीता जी के अनुवादकों में सबसे बढ़िया अनुवादक हैं। ये उनका हाल है कि संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा। अरे भाई, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्म रूप परमात्म रूप दो अलग अलग रूप हैं। ही जिसका आत्मा है। अब यानी आप कहां से कौन क्या कैसे श्लोक समझेगा हिंदी में? पहले तो संस्कृत नहीं समझ में आती थी, फिर जब हिंदी में अनुवाद आ गया तो लोग हिंदी पढ़ने लगे, तो कहां से समझेंगे? पुण्यात्माओं, आप विश्वास नहीं करेंगे, परमात्मा की शरण में आने से पहले दास को परमात्मा दया करे, जिस कुल में भेजे वहां पे बचपन से भक्ति का माहौल था और गीता जी बचपन से पढ़ने की कुछ परमात्मा दया करे थे, जो कि संसारिक पिताजी को परमात्मा ने वो डिसिप्लिन दिया हुआ था कि क्या कहते हैं कि वो हमेशा गीता जी के बिना पूजा करे, बिना गीता जी पढ़े वो उनका कंप्लीट नहीं होती थी दिनचर्या सुबह, यानी बिना भक्ति के कंप्लीट ही नहीं होती थी, और जिसमें गीता पाठ अवश्य है। तो दास को भी परमात्मा निमित्त बनाते थे, पर ऐसे ही श्लोकों पे जाकर के अटक जाता था दास। कि कैसे समझने का प्रयास करें? इसीलिए कहा गया गुरु बिन कछुपाए न गाना, जो थोता बुढ़ चढ़े मूड के साथ। गुरु बिन वेद पढ़े, जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। तो अपने आत्माओं, अब आप इस भूतात्मा अब बताओ, कर्मयोगी करता हुआ लिप्त नहीं होता। अब क्या समझ में कोई मिलेगा? अब देखिए हमारे मालिक क्या दिया। देखें, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। अपनी आत्माओं, इस ग्रंथ का कंपेयर करना बहुत जरूरी था, तब आपको यानी साथ के लिए कौन से शब्द का उपयोग करें? यानी वैसे तो अब क्या बोलेगा दास? ये आत्मा भी अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रयास करे जयदयाल गोविंदका जी, पर चूंकि तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं थे तो नहीं कर पाए। पर अब वही है, जैसे इतना यानी क्या उपयोग करें इनके लिए, और कोई कंपैरिजन नहीं है पुण्यात्माओं। आप अब विजितात्मा का आप सुने, तत्व ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति से जिसका मन संशय रहित है। तत्व ज्ञान तथा सद्भक्ति से विजितात्मा, तत्व ज्ञान तथा सत्य भक्ति से जिसका मन संशय रहित है, उसके डाउट्स क्लियर हैं सारे। इंद्रिय जीता हुआ है, जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा और सर्व प्राणियों के
मालिक की सत्य साधना से सर्व प्राणियों को आत्मा रूप एक समझकर, अभी जो आपको परमात्मा बुलवा रहे थे कि जो समत्व बुद्धि योग है, जो आत्म रूप में देखता है, अभी आपको उदाहरण दिलवाए थे, वही श्लोक की परमात्मा दिया करती है कि तत्वज्ञान ये कहता है, आपको ब्रह्मचर्य का जब बुलवा रहे थे अभी कि भाई आ जाएगा कि आत्मा के ऊपर दो खोल चढ़े हैं, स्त्री और पुरुष का, और जो संयम जब तक नहीं करेगा तब तक हो नहीं सकता है, उसकी बात बन नहीं सकती है। तो वही आ गया ना, सर्व प्राणियों को आत्मा रूप में एक समझकर तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी संसार में रहता हुआ सत्य साधना में लगा हुआ संसारिक कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, अर्थात संतान व संपत्ति में आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि यह संतान व संपत्ति अपनी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में रह रहा है तो वहां के नौकरों व अन्य सामान जैसे टीवी, सोफा सेट, दूरभाष, चारपाई व जिस कमरे में रह रहा है को अपना नहीं समझता। उस व्यक्ति को पता है कि ये वस्तुएं मेरी नहीं है, इसलिए उनमें उनसे द्वेष भी नहीं होता और लगाव भी नहीं बनता, तथा अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलता। इसलिए जिस घर में हम रह रहे हैं इसकी सर्व संपत्ति और संतान को अपना ना समझकर प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रभु प्राप्ति के लिए लगन लगाए। तो ये पुण्यात्मा ऐसे साहब, यानी कि लिप्त नहीं होता है जीव कैसे संसार में, और क्या उसके लक्षण होते, क्योंकि जिसका मन संशय रहित है, तत्व ज्ञान तथा सत्य भक्ति से जिसका मन संशय रहित है, इंद्रिय जीता हुआ है, पवित्र आत्मा, जब इंद्रिय जीत जाएगा तो उसमें पवित्रता बढ़ जाती है और वो फिर सर्व प्राणियों को में वो आत्म दृष्टि से देखना शुरू करेगा। फिर वो तभी तो संयमित होगा पुण्यात्माओं, क्योंकि जिनके अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अभी बाहर गीता जी में ही कितना संयम का और इंद्रियों का और वो करा गया है, और इस्कॉन से ज्यादा प्रचार कौन करा होगा गीता जी का। तो प्रभुपाद जी का ही उदाहरण देख करके जब आप देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों ह्रास हुआ है धर्म का, क्योंकि किसी को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं था और वो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के मकसद से, यानी जीव ने बड़ा कंप्रोमाइज करा, क्योंकि उनका उद्देश्य में पुण्यात्माओं जितना जिस स्तर की बुद्धि होती है, खैर उसी स्तर का वो ज्ञान देने के लिए निमित्त बन सकता है। तो ये ऐसे एक एक श्लोक पढ़ करके आपकी आत्मा गदगद होगी, तब आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी पे क्यों इस ग्रंथ को बोला जा रहा है कि ये कलयुग का तारणहार ग्रंथ है, जो किसी के अगर जो समझ में आ जाए तो हीरे की कदर जौहरी कर सकता है ना, तो पुण्यात्मा वो जौहरी होगा। तो आपको कंपेयर कर करके पृथ्वी के सबसे बढ़िया अनुवादक का ज्ञान और हमारे सदगुरुदेव जी जो दया करते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तब आपकी आत्मा परमात्मा के लिए कि परमात्मा का क्या कार्य होता है, 15 श्लोक 17 का आपको चरितार्थ कराए कि तीनों लोकों में आके सबका धारण पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? पहले ज्ञान द्वारा, समाधान द्वारा, फिर अपने दास को निमित्त बनाते हैं। तो आज जो अन्याय पृथ्वी पे हो गया, ये बरबाला कांड, उससे पहले करौता कांड, परमात्मा सिर्फ पृथ्वी का कल्याण कर रहे थे और सारे उन्हीं के बच्चे, वो महेश्वर। वैसे तो कब महेश्वर है कब सर्वेश्वर है ये कौन बोल सकता है, महेश्वर जी हैं या चले गए या सर्वेश्वर जी ही हैं, ये कौन बता सकता है। पर फिर भी हम महेश्वर जी ही मान के चले गीता जी अनुसार, तो क्या व्यवहार कराएगा, क्या षड्यंत्र करेगा। और ये ज्ञान और ये विज्ञान और समाधान देने के बाद अभी आपको अगर जो ये
यथार्थ भक्ति बोध अगर जो पढ़ा दिया जाए आपको इनमें आरतियों का, और वो आप बाहर जो जरा सा भी साधक जिसमें जरा सी भी भक्ति करने की इच्छा है तो आपको मालूम नहीं है क्या खजाना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ज्ञान के बाद जो धर्म धंधा है तो वो इंडस्ट्री कैसे प्रभावित हुई। और वर्तमान में जो आपको नेक आत्माएं नजर आ रहे हैं, ये जो धर्मगुरु, ये कितने नेक हैं जो इस ज्ञान देने के बाद उन्होंने क्या आपको लगता है कि पढ़ी नहीं है? ये पढ़ी है जी। शंकराचार्यों से लेकर के या जितने भी ये नामी है ना, सबने पढ़ी है। जब पढ़ लिया, इन्हें समझ में आ गया, तो इन्हें अपना धंधा खतरे में नजर आया, तो वो लोग ऐसे राक्षस स्वभाव का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे समाज को निर्देशन मिलेगा। तो बताइए, रजोगुण तमोगुण नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? पृथ्वी मास एलिमिनेशन हो या ना हो, कहां परमात्मा के मार्ग में अन्याय है? जीव इंसान ही नहीं है। आपको ये दो पैर का जानवर नजर आ रहा है, ये दिन भर गीता वेद पाठ ये नाटक करते, स्टेज आर्टिस्ट जैसे अपने पेट भरने के लिए स्टेज आर्टिस्ट हो गया, फिल्म आर्टिस्ट हो गई, सीरियल आर्टिस्ट हो गया, यानी आर्टिस्ट कलाकार जैसे अपना पेट भरने के लिए स्वांग रचता है, ये भी अपना धंधा चलाने के लिए स्वांग रचे में और शास्त्रों का उदाहरण दे। इधरों का उद्देश्य है भक्ति करके आत्म कल्याण कराना और सबके लिए कष्ट सहना, धर्म के लिए कष्ट सहना। धर्मी पुरुषों की जय यहाँ पे बुलाया जाता है आरती से पहले, पर हैं कितने धार्मिक लोग। ये एक एक अनुवाद पढ़ करके भी यानी कि जी को अंदाजा लग सकता है कि भाई ये ज्ञान और ये और वो कांड और आजीवन कारावास, इतनी बदनामी सारी मीडिया से। तभी आपको बुलवाते कि जो वर्तमान में न्यूज आ रही है, न्यूज तो बंद हो चुकी है पुण्यात्माओं। ये तो ऑल सेट वाला गेम आ रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, क्या हाहाकार मचा हुआ है, आप लोगों को कुछ नहीं मालूम सारे विश्व का क्या परिदृश्य है और कितना तेजी से बदल रही है। एनर्जी सेंस आप कर नहीं सकते। दास को है, दास कैसे आपको अपना अनुभव बताए? मैं आता हूँ 8वां 9वां श्लोक इकट्ठे है। न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्वित् पश्यन् श्रवणयन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अब ये इस श्लोक का तो ये अर्थ कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। ये पक्की बात बोल रहा दास। ये अब आप हमारे साहब का देखना और यहाँ पे देखना कैसे अर्थ के अनर्थ होंगे। फिर इसमें भाषा ही नहीं सुनी हुई है इन लोगों ने कभी। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, अब लो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, कभी कर्म योगी बना देंगे, कभी सांख्य योगी बना देंगे। सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता है और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। अपने हिसाब से अच्छा ही प्रयास कर रहे हैं पुण्यात्माओं। तत्वदर्शी
प्रभु में लीन योगी तो। अब देखिए यहाँ पे सांख्य योगी कर रहे थे दास, से परमात्मा बुलवाए थे ना। ये देखिए इस श्लोक में लिख दिए सांख्य योगी, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, और यहां लिख रहे हैं परंतु हे अर्जुन, छठे श्लोक में, हे अर्जुन कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय, यानी यहाँ कर्मयोग की प्रशंसा, यहाँ सांख्य योग। तो एक श्लोक पहले क्या लिख रहे हैं, एक श्लोक बाद क्या निर्णय देंगे, ये मालूम नहीं होता जीव को। इसी वजह से ये ग्रंथ पढ़ कर करके कभी भी जीव निर्णय नहीं कर सकता कि क्या कहते हैं, कि क्या कहना चाह रहे हैं, और तभी तो भक्त समाज कभी निर्णय कर भी नहीं पाया, और ये देश आध्यात्मिक राजधानी होते हुए भी विश्व की और कुछ नहीं प्राप्त हो पाया। इसीलिए परमात्मा ही आकर के ज्ञान बता सकते हैं, अपनी बनाई सृष्टि के बारे में बता सकते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित करा सकते हैं, और फिर उन्हीं की दिव्य बुद्धि से संत निमित्त बन सकता है पुण्यात्माओं। नहीं तो नौमन सूतुलजिया ये ऋषि रहे झकमार, इनके बस की बात नहीं थी। तत्वदर्शी प्रभु में लीन योगी तो। अब आपकी आत्मा गदगद होगी, एक एक वाहे गुरु ऐसे निकलना चाहिए आपको हृदय से, यानी कि साहब जो दया कर रहे होते हैं श्लोकों पे, जो भावार्थ पे, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है श्लोक पढ़ करके ही, तो आपकी आत्मा गदगद होनी चाहिए और हृदय में स्थान होना चाहिए साहब के लिए। और बाकी अज्ञानता पे, यानी कि किनकी महिमा बनी हुई थी और जिनकी महिमा होनी चाहिए, उनके साथ ये व्यवहार। प्रभु में लीन योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ, और सभी इंद्रियों को अपने अपने अर्थों में बरत रही है, अर्थात दुराचार नहीं करता। इस प्रकार समझकर निसंदेह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, अर्थात ऐसा कर्म नहीं करता जो पापदायक। भावार्थ है कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, जीव कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा के विधान अनुसार चलने वाला सुखी रहता है तथा मोक्ष प्राप्त करता है, विपरीत चलने वाले को हानि होती है। यानी बेसिकली, यानी जो परमात्मा भावार्थ दे रहे हैं, यानी परमात्मा के विधान अनुसार चलने वाला सुखी होता, मोक्ष प्राप्त करता, विपरीत चलने वाले को हानि होती है। यानी जीव कर्तापन से ग्रसित ना हो कि वो करता है, क्योंकि इंद्रियों और जब वो पूरे इसका मैकेनिज्म समझेगा, इस शरीर का कैसे शरीर चल रहा है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, फिर यानी कि गुण तत्व, और फिर यानी इनसे उत्पन्न होने वाले 5-25, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो वो देखेगा कि वो सब करता हुआ कि सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो जैसे जीव यंत्र है, वो अब बताओ वो आंख निरंतर खुल रही और बंद हो रही होती है, इसमें जीव का कोई एफर्ट थोड़ी ना है, वो ऑटोमेटिक मोड पे है, वो इससे रक्षा हो रही होती। लगातार ऐसी खुली रहेगी तो कीड़े उड़ रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। खाना पचाने का जैसे जीव यंत्र है, कैसे नहीं मान पाता है जीव यंत्र अपने आप को? वो खाना पचाने के लिए क्या एफर्ट करा, वो कौन सा कर्म क्रिया पुरुषार्थ करा वो? बाहर वैसे तो कर्म का अर्थ ही, यानी कि कार्य को कर्म समझ लिया गया है, और यथार्थ अनुवाद से आपको परिचित करा दिया गया कि कर्म का यथार्थ अर्थ क्या बनता है, क्या भावार्थ होता है। तो पुण्यात्माओं 8-9
10। ब्रह्मणि आगाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्तेन स पापेन पद्य पत्रम एव अंबसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो पुरुष सब कर्मों को पूर्ण परमात्मा में, अब ये देखिए, अब जो ये है तत्व ज्ञान, यहां ब्रह्मणी कर दिया गया, परमात्मा में चलो परमात्मा भी लिख दिए, इतना तो बड़ी बात हुई, पर ब्रह्म नहीं लिखे। और यहां पे सदगुरुदेव जी निर्देशित कर दिए पूर्ण परमात्मा, यह तत्व ज्ञान अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर शास्त्र अनुसार कर्म करता है, वह साधक जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता था। पूर्ण परमात्मा की भक्ति से साधक सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो पाप कर्म के कारण बंधन बनता है। तो आपको एक एक श्लोक ही क्लियर कर देता है पुण्यात्माओं। जब पूर्ण है तो अपूर्ण भी है। पूर्ण परमात्मा यानी परमात्मा शब्द औरों के लिए भी उपयोग हुआ है, जो अपूर्ण है। तो जब जीव साहब द्वारा अनुवादित श्लोकों के बाद, पढ़ने के बाद जब मंथन और चिंतन करेगा, तब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि मंथन और चिंतन के बिना भक्ति नहीं हो सकती। आप कंक्लूड नहीं कर सकते चीजों को। सत्संग, शास्त्रों के पठन पाठन के बाद, तो जब तक मंथन और चिंतन नहीं है, संवाद नहीं है, साधकों का भी आपस में नहीं है, या अपने गुरु के साथ वार्तालाप या शंका समाधान नहीं है, तो नहीं हो सकता पुण्यात्मा। 11 कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय अपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। होटल में, अब हमारे मालिक जो दया कर रहे हैं, होटल में निवास की तरह संसार में रहने वाले भक्त, यह निर्णय जैसे एक साहब की वाणी है, साधु ये मुर्दों का गांव, ऐसे ही परमात्मा क्या उदाहरण दे रहे हैं कि होटल में निवास की तरह संसार में रहने वाले भक्त सराय केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर, जैसे अभी आपको बुलवाया गया कि पुण्यात्माओं, भोगों में आसक्ति नहीं जाती जीव की यहां पे, और उस लोक में जा सकती है, क्योंकि वो छक चुका है वहां पे करके। और जो वहां से नहीं छक पाते हैं, ये निरंतर उन्हीं का भोग 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 में ही लगे रहते हैं, फिर प्रलय में जाते हैं। और जो इतने लंबे पीरियड में इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को समझ कर करके जो प्रयास कर करके चले जाते हैं, प्रमोटर के ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अर्थात आत्म कल्याण के लिए सत्यनाम सुमरण, दान, सदगुरु सेवा व संसार में शुद्ध आचरण रूपी कर्म करते हैं। 12वां श्लोक।
युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सत्य निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। कैसे बंधने का कारण क्या है? सकाम कर्म और छूटने का निष्काम निष्काम कर्म योग। शास्त्र अनुकूल सत्य साधना में लगा हुआ भक्त कर्मों के फल का त्याग करके नष्ट की स्थायी यथार्थ परम शांति को प्राप्त होता है और शास्त्र विधि रहित साधना करने वाला अर्थात असाध, जो शास्त्र विधि रहित साधना कर रहा है वो साधु हो ही नहीं सकता। और कैसे शास्त्र निर्णय दे दिए असाध। परमात्मा बुलवाए ने कि यहां तो साधु ढूंढना कठिन है, संत तो इस लोक का शब्द ही नहीं है, संत तो इस लोक का शब्द ही नहीं है। साहब निर्णय दे दिए एक शब्द में कि भैया साधु ही नहीं है जो शास्त्र विधि रहित साधना कर रहा है शास्त्र विधि अनुसार। तो अब शुरू हुई तत्वदर्शी संत को निमित्त बना करके, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने भी ज्ञान छुपाया था 12वें पंथ में, ज्ञान का उजियारा तो करा 12वें पंथ में, पर तत्व ज्ञान छुपा लिया था सदगुरुदेव जी ने। यहां पे हो रही है तो साधु यहां पे शुरू है, तभी तो 12वें पंथ में इतनी मेजोरिटी महाकाल के जाल में है। और परमात्मा को परमात्मा ना मानते हुए जो हिसाब से लाभ लिए मतलब से कर रहे थे, असाध हो गए वो भी, क्योंकि उन्हें कदर नहीं थी मालिक की। वो मालिक को ही मालिक नहीं मान पाए। जो मान जाएगा पुण्यात्मा उससे छूट रहे हैं, मालिक नहीं मान पाएगा, जो उसी से ऐसा हो सकता है। कोई डाउट्स हो तो आपको इस अध्याय में ही क्लियर हो जाएगा क्या है कारण। एक ही में निर्णय दे दिया परमात्मा की शास्त्र विधि रहित जो साधना करने वाला असाध मनोकामना की पूर्ति के लिए फल में आसक्त होकर पाप कर्म के कारण बनता है। जय हो बंदी छोड़, जय हो बंदी छोड़। फिर अपने आत्माओं ये आज का अंतिम श्लोक होगा। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि न एव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसे सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद धन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। मन को तत्व ज्ञान के आधार से काल लोक से हटाकर दृढ़ इच्छा से संपूर्ण शास्त्र अनुकूल धार्मिक कर्मों को अर्थात सत्य साधना से संचित कर्म के आधार से अर्थात संचय की भी सत्य भक्ति कमाई के आधार से वास्तविक आनंद में अर्थात पूर्ण मोक्ष परम शांति युक्त सत्यलोक में स्थित होकर निवास करता है। इस प्रकार फिर शरीरी अर्थात परमात्मा के साथ अभेद रूप में जीवात्मा पंच भौतिक 9 द्वारों वाले शरीर रूप किले में ना तो कर्म करता हुआ ना कर्म करवाता हुआ अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सत्यलोक में ही सुख पूर्वक रहता है। अब यहाँ तो साफ छुपाए हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि जीव यहां से मुक्त होकर के पुण्य आत्माओं सबसे पहले सचखंड जाएगा। तो दो परमात्मा वर्णन करे और छुपाए भी कैसे, देखो दाता बताए कि सतलोक सत्पुरुष, फिर सत्यलोक का कई जगह जिक्र करे। अब जीव डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाया कि सत्यलोक और सत्यलोक ये क्यों परमात्मा क्यों कर रहे हैं बार बार।
भारत पंथ वाले निर्णय ही नहीं कर पाए, उन्हें डाउट ही नहीं आया। जबकि यहाँ पे जहां सत्यलोक का उपयोग करा सदगुरुदेव जी ने, वहां पे सचखंड का है बेसिकली। सदगुरुदेव जी ने एक सत्संग में भी कहा, वही सचखंड वही सतलोक, इन्हें ये भी नहीं मालूम। तो जी को यही नहीं मालूम, सतगुरुदेव जी ने सामने निर्देशित कर दिया आपको कि भाई सचखंड अलग है, सतलोक अलग है, मालूम ही नहीं है जीव को। राधा स्वामी पंथ से रिलेटेड ब्रांचों का परमात्मा जिक्र करवा रहे थे, वही सचखंड वही सतलोक, वही कार वही पेट्रोल वही ड्राइवर वही शहर। तो परमात्मा दया तो बहुत करे हुए होते हैं पुण्य आत्माओं पर, जीव के समझ नहीं आ रहा होता। एक श्लोक और ले लेते हैं, 14वां। न कर्तव्यम न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव तू प्रवर्तते। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पुण्यात्माओं। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, अब ये देखिए यहाँ पे कितनी आजादी दे रखी है, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बत रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कि क्या परमात्मा की दया है और क्या यहां जीव का अपने कर्म पुड़वा लिया। कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा सर्वप्रथम विश्व की रचना करता है, तब ना तो कर्तापन का ना कर्मों का आधार होता है, ना कर्म फल संयोग का ही। इसके विपरीत सर्व प्राणियों द्वारा स्वभाववश के कर्म का फल ही बरत रहा है। जब स्टार्टिंग में सृष्टि रची गई पुण्यात्माओं, तो कोई स्क्रिप्ट थोड़ी ना थी। बाद में तो कर्म फल के हिसाब से प्रारब्ध बनता गया, और फिर कुछ प्रारब्ध नवीन कर्म, ये दो सारे हो गए, पर स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था। तो जिसने जैसा, जैसे सचखंड था, तो सचखंड से बाज के दो लोग कैसे आए। अब ये कितना गूढ़ श्लोक है, ये कितना गूढ़ श्लोक है। एक ने कामना से भक्ति करी तो उसे 7 संग ब्रह्मांड मिल गए, और एक ने हट करा, तमोगुण का प्रदर्शन करा, बार बार हट करा, तो उसे 21 ब्रह्मांड मिले। एक ने सहज मार्ग करा, एक ने हट मार्ग अपनाया, हट योगी बना। वो तमोगुणी, तो यहां पे सारे लोग भी तमोगुणी। तो पुण्यात्माओं, तब कहां था ये, सचखंड के नीचे तो कुछ था ही नहीं, पर ये बन गए ना दो कैटेगरी। फिर यहां पे आने के बाद प्रारब्ध नवीन, और वो आ गया। अब जीव का प्रारब्ध भी है, कुछ कुछ प्रारब्ध के भी कर्म की मार पड़ रही होती है, और क्रिया प्रतिक्रिया के खेल में है। तो परमात्मा ने नहीं करा, परमात्मा ने जीव को आजादी दे रखी कि आज कोई यहां दुख पा रहा है, गटर में नाली का कीड़ा बना हुआ है, तो अपने स्वभाववश वो आज वहां पे है। और यहीं पे कोई मनुष्य बनावा मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, पृथ्वी पे परमात्मा, तो कितनी स्वभाववश एक जीव कहां पे है वर्तमान में पृथ्वी पे, इस आत्म कल्याण के समय, प्राइम टाइम के समय। ये कोई आत्म कल्याण करा रहा है और कोई आज भी गटर में है, उनमें स्वभाववश, कोई नरक में है। क्या बोले पुण्यात्मा, क्या गया दया है इस ग्रंथ पे। दास की आत्मा गदगद हो जाती है इसी वजह से, यानी फॉर्मेलिटी हो भी नहीं सकती पुण्यात्माओं सत्संग के दौरान, क्योंकि एक एक श्लोक पढ़ कर करके आत्मा खिले। तब तो ज्ञान से परिचित होने के बाद कि जीव यहां मालूम ही नहीं कि संचित प्रारब्ध नवीन, क्या प्रारब्ध क्या संचित है। फिर पढ़ें श्लोक को। कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा। अब देखिए, प्रभु कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा, अगर जो यहां पे कुछ भी कर दें अर्थ, तो सही होगा ही नहीं। परमेश्वर यहां कर दिए, परमेश्वर मनुष्यों के नहीं।
रचना ऊपर से हुई है स्टार्ट। आपको दिखाया गया वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में दिखाया गया आपको कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अनामय लोक से स्टार्ट हुई। वहां से ही सबका हिसाब किताब होता, वहां से खेल शुरू हुआ है, वहां से ही जीव यानी निकास हुआ है, वहां से जीव का पूर्ण परमात्मा से फिर आपको पहले बता दिया गया था कि तत्वज्ञान से परिचित कराया गया था कि चले श्लोक पे ही आते, नहीं तो वो लंबा हो जाएगा प्रसंग। वो प्रसंग ही ऐसा है कि छोटे में छेड़ नहीं सकते हैं जब तक पूरा एक्सप्लेन नहीं होगा, और फिर समय लग जाएगा। कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा सर्वप्रथम विश्व की रचना करता है, तब ना तो कर्तापन ना कर्मों का आधार होता है, ना कर्म फल संयोग का ही, क्योंकि अब तो कर्म करे, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। तो तब तो ना कर्म फल संयोग था। इसके विपरीत सर्व प्राणियों का स्वभाववश ये कर्म का फल ही बरत रहा है। तो आज जो जीव जिस भी अच्छी बुरी योनियों में सुखी, कष्ट और आराम में, ये सबसे नीचे वाला लोक, क्षर पुरुष लोक, फिर अक्षर पुरुष लोक, परमक्षर पुरुष लोक, सतलोक, अगम अलख लोक, अगम लोक में जहां पे भी है, या अनामय लोक, वो अपने स्वभाववश है। आज इस लोक में भी कोई पड़ा है और कोई अनामय में पहुंचा हुआ है, जहां से निकास हुआ दोबारा वहीं पहुंच गया। तो सब स्वभाववश ना, वो बहुत नेक आत्माएं थी ना। तो ऐसे जब वो मंजिल नजर आ रही होती इतनी ऊपर, तो पुण्यात्माओं ज्ञान से जीव प्रयास करता है अच्छा, और ज्ञान से ही त्याग हो सकता है। ज्ञान बिना त्याग नहीं हो सकता। कि प्राइसलेस क्या है, क्या चीज प्राइसलेस है, हमारे को क्या मिलेगा मेरे को। इसलिए संत क्यों जीवित मरता है जग में। एक संत सुखी मन जीती हो, वो क्यों मन जीत का प्रयास कर रहा होता है, जो इंद्रियों को संयमित करने का ईमानदारी से प्रयास कर रहा होता है, क्योंकि उसे प्राइस मालूम है कि क्या परमात्मा की दया है, क्या ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। और जो साधक होते हैं यहाँ पे, ये क्यों भोगों में लिप्त होते हैं, भोगों में उनकी आसक्ति क्यों नहीं खत्म हो पा रही होती है, क्योंकि वो एक समय के अंतराल में जो अपना स्वभाव डेवलप कर लिए, जो अपनी कमजोरियां या कुछ स्ट्रेंथ डेवलप करे हैं, तो उसकी वजह से वो भोगों में आसक्ति नहीं जारी होती है, और इतनी ईमानदारी और वफादारी नहीं होती है। तो और बिना ईमानदारी और वफादारी के पुण्यात्माओं भक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि ज्ञान से जब ये ऐसे पीएचडी के श्लोक परमात्मा दया करते हैं कि भाई, फिर वो ब्लेम नहीं करता है अपनी किसी भी हरकत का। उसे मालूम है आज दुख का कारण, क्योंकि जीव को दोष धरने की आदत है, कभी भगवान पे धर दो, कभी महाकाल पे धर दो, किसी न किसी को। पर वो खुद उसका स्वभाव है, आज उसके सुख और दुख का कारण ये आदत नहीं है, जबकि संविधान कह रहा है। वह जीव को अपना अच्छा बनाने के लिए दूसरों को बुरा बनाना बहुत आसान है पुण्यात्माओं। मालिक की वाणी इसीलिए निर्देशित करती है, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन झाका अपना मुझसे बुरा ना कोई। दोष पराये देख के चला हसंत हसंत, अपने याद ना आ वही जिनका आदि ना अंत। तो पुण्यात्माओं, जब यथार्थ रूप में संविधान से परिचित होंगे, तब समझ में आएगा कि क्यों आत्मा के साथी परमात्मा हमेशा सहायक ही होते हैं, और आत्मा को आजादी है गुणों का संग करने की। अगर जो परमात्मा के गुणों का संग करेगी,
तो नित्य परमात्मा उसका उत्थान ही होता जाएगा, वो पतन की तरफ नहीं जाएगा। पर अगर जो वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण होगा पापायु, तो पतन की तरफ ही जा रहा है, मन को भोगवा रहा है। मन महाकाल जी का एलिमेंट है और जीव उसकी खुराक ज्यादा पूरी करता। जो परमात्मा आत्मा के साथी हैं, जो उसे प्रेरणा कर रहे होते हैं, जो उसे विकारों से या इंद्रियों को संयम की तरफ प्रेरित कर रहे होते हैं, वहां पे नहीं हो पाता। तो सब अपने स्वभाववशी हैं, जो भी मिल रहा है जिसे भी, या आगे भी जैसा जिसके साथ होगा। तो पुण्यात्माओं, आज के लिए इतना ही। वाणी को विराम देता है दास। कल फिर इसी समय पे परमात्मा निमित्त बनवाएंगे। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।